तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है यदि y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स तो dy बटे dx का मान निकालें। मान निकालें, ये आपके प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एकदम सीखते हैं बढ़िया से, ठीक है। दिया हुआ y प्लस क्या साइन y बराबर कितना है कॉस x। हमको x के सापेक्ष निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा d बटे डी एक्स इंटू वाई लगेगा, फिर प्लस क्या होगा d बटे डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन वाई बराबर d बटे डी एक्स इंटू का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? अब चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको डी वाई बटे डी एक्स और प्लस साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई इंटू वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है। चलिए अब देखिएगा, इन दोनों में क्या लगा हुआ है डी वाई बटे डी एक्स, तो दोनों में से क्या लेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब अगर देखेंगे आप यहाँ से तो डी वाई बट्टे जो डी एक्स है उसका वैल्यू कितना आ गया माइनस का साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस वाई। ये आपके क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए बात को? तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है जो यदि x बराबर a कॉस थीटा y बराबर a साइन थीटा तो dy बटे dx निकालें, ठीक है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको थीटा दिख रहा है, तो इसको क्या करना है अलग अलग थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, ठीक है। आइए करते हैं। तो x बराबर a कॉस थीटा है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर हम इसको थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा यहाँ से डी एक्स बटे क्या डी थीटा बराबर ए तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन कॉस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है कि नहीं। तो अब यहाँ से लिखेंगे आप डी वाई बटे क्या डी थीटा बराबर माइनस का ए साइन थीटा, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। कोई तकलीफ? चलिए उसी तरह से फिर यहाँ y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा, इसको भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर a तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब साइन का क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा, ठीक है। अर्थात डी वाई बट्टे जो डी थीटा निकला वो कितना निकला ए कॉस थीटा, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर भाग करने पर जब आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बटे डी थीटा बटे हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा
बट्टे हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, इन होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली डी वाई बटे क्या डी एक्स बराबर ए से ए खत्म हो गया माइनस का कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और आपका यही आंसर है। ठीक है, आपका यही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है जरा देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, जो प्रश्न नंबर 3 कहता है आपको, जो यदि x बराबर ए टी स्क्वायर वाई बराबर 2at तो dy बटे dx निकालें। ठीक है, ये आपके क्या है प्रश्न है, इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। चलिए सीखते हैं इसको। अभी जस्ट पहले इसको क्वेश्चन को लिख देते हैं। x बराबर क्या है ए टी स्क्वायर और y बराबर क्या है 2at। अब दोनों में कॉमन क्या है आपको, देखिए t देखने को मिल रहा है, क्या दिख रहा है t देखने को मिल रहा है, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से करेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष इसका dc निकाल दीजिए, तो हो जाएगा dx बटे dt बराबर ए तो रहेगा लेकिन ए स्क्वायर टी स्क्वायर का क्या होगा 2t हो जाएगा, यही ना। अर्थात dx बटे अगर dt की बात करेंगे तो 2at हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dt बराबर 2 तो रहेगा a ही रहेगा और t का क्या हो जाता है 1, तो यहाँ से होगा dy बटे dt बराबर 2a, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 भागा समीकरण 1। समीकरण 2 में जब समीकरण 1 से भाग देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा dy बट्टे क्या dx बराबर 2a बट्टे 2at, ये दोनों खत्म हो गया। अर्थात फाइनली निकला आपको dy बट्टे dx बराबर 1 बट्टे t, और यही आपके क्या है आंसर है। समझ गए हमारी बातों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, जो यदि y बराबर साइन थीटा x बराबर कॉस थीटा तो dy बटे डी थीटा निकालें। सॉरी थीटा नहीं x है, dy बटे dx निकालें, ये आपके प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। पहले लिख लेते हैं, यहाँ से x बराबर क्या दिया हुआ है कॉस थीटा और y बराबर क्या दिया है साइन थीटा। अब इसको दोनों में थीटा कॉमन आ रहा है तो थीटा के सापेक्ष कर दीजिए, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा, तो ये होगा क्या इतना dx बटे डी थीटा बराबर कॉस का क्या होगा माइनस का साइन थीटा, इक्वेशन 1। और इसको भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dy बटे क्या डी थीटा बराबर साइन का क्या होता है कॉस थीटा, इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा क्या कॉस थीटा बटे माइनस का साइन थीटा। अर्थात फाइनली जो निकलेगा dy बटे डी एक्स बराबर माइनस का कॉट थीटा, और ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग जो है
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, जरा देखिएगा। कहता है कि यदि y बराबर एक्स क्यू प्लस 10x तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकालें। ठीक है, ये प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। आइए, ये y बराबर क्या है, एक्स क्यू प्लस का कितना है 10x, है ना। है, अब इसका क्या करना, हमको डिफ्रेंशिएशन करना। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितने, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये क्या होगा, dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x² प्लस 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर का मतलब क्या आता है, पुनः एक बार। ठीक है, मतलब दो बार, डबल डेरिवेटिव है तो फिर करेंगे अगेन। ठीक है, पुनः डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये होगा कितना, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस सेक स्क्वायर का क्या होगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x होता है। ठीक है, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। समझ गए बात को। तो अब यहाँ से फाइनली लिखेगा, तो डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 3×6x प्लस का क्या होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, ये आपके फाइनली आंसर हो गए। समझ गए बात को, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, कहता है यदि y बराबर log साइन एक्स स्क्वायर तो x बराबर अंडर रूट पाई बटे 2 पर dy बटे dx निकालें। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, y बराबर क्या दिया है, log साइन एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर x यानी x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा dy बटे क्या हो जाएगा dx बराबर, पहले log का होगा तो log का होता है 1/x, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू, फिर साइन x का करेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे d बटे क्या dx, किसका साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, आइए, तो अब जब इसको देखिएगा तो ये डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बटे क्या यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा कि नहीं। चलिए, अगर आप देखिएगा यहाँ से तो डी वाई बटे क्या हो गया डी एक्स बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कॉस एक्स का मान क्या है पाई/2 ना, तो यहाँ से लिखेंगे कितना कॉस पाई/2 कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी पाई/2 इसका है ना रूट अंदर में, एक मिनट, हाँ, तो स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो पाई/4 बटे क्या हो जाएगा उसी तरह से साइन पाई/4। ठीक है, इंटू 2 इंटू हो जाएगा कितना रूट पाई/2, केवल जहाँ पे x था ना उसके जगह पे पाई/2 डालना है अंडर रूट में। ठीक है, अब देखिए,
तो साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 खत्म और ये भी कट जाएगा। साइन 45 का मान 1/, कितना √2 और इसका भी 1/2, ऊपर 1/2 नीचे 1/2, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो फाइनली बचा आपको dy क्या dx, कितना √π और यही आपके क्या है आंसर है। समझ गए कि नहीं? आइए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, जो यदि y बराबर log cos x² है तो x बराबर √π पर dy/dx का मान निकालें। ठीक है, ये आपके प्रश्न है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। क्या दिया हुआ y बराबर log cos x², अब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या होगा dy/dx और log है तो log का पहले 1/, क्या हो जाएगा cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन माइनस ओहो log का तो cos का cos ही नहीं रहेगा, सॉरी cos x² इंटू cos x² का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x² इंटू क्या होगा x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जब इसको लिखेंगे हम लोग तो dy/, क्या हो गया dx बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में माइनस का साइन x², नीचे में क्या हो जाएगा cos x² इंटू क्या होगा 2x। अब x का मान क्या रखना है √π, यही ना। चलिए तो dy/, यहाँ से क्या हो जाएगा dx बराबर माइनस, ठीक है माइनस तो लगल रहेगा और यहाँ से साइन क्या हो जाएगा साइन, और x के जगह यहाँ क्या होगा साइन पाई हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा cos कितना स्क्वायर करेंगे तो पाई हो जाएगा इंटू 2 इंटू रूट कितना पाई। ठीक है, आइए तब यहाँ से अगर देखिएगा तो dy/dx बराबर साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो अब ये क्या हो गया 0 गुना कितना 2√π, तो टोटली क्या हो गया 0, अर्थात फाइनली जो वैल्यू आया dy/dx वो क्या निकला 0। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 0 होता है और cos 180 डिग्री का मान क्या होता है -1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 में आइए क्या कहता है, देखिए करा यदि y बराबर x है तो dy/dx का मान निकालें। ठीक है, इसका मान निकालें, टोटली VBA क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ y बराबर x⁴ y बराबर क्या है x⁴ इस टाइप के जब भी सवाल हो जाए तो दोनों तरफ क्या लेते हैं लॉग, तो लगाएंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या करने पर लॉग, तो इधर से क्या हो जाएगा log y बराबर ये हो जाएगा x log x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू y का क्या होगा dy/dx बराबर x को ब्रेक करेंगे, log x का dc क्या होता है तो 1/x प्लस log x को ब्रेक करेंगे तो x का dc कितना हो जाएगा 1, कोई तकलीफ इसमें नहीं ना, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx बराबर x से x खत्म हो गया 1 प्लस log x। ठीक,
अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई इधर गुना में आ जाएगा 1 प्लस कितना लॉग एक्स हो जाएगा क्या। अब यहाँ से डी वाई बटे जब आप डी एक्स निकालेंगे तो वाई का मान क्या है एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यही आपके आंसर है। समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है देखिएगा, कहता है ये टोटली क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ है, यदि y बराबर log x पर पावर x है तो dy बटे dx का मान निकालें, मान निकालें। यह प्रश्न आपका दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ y बराबर log x पर पावर x, तो अभी जस्ट हम समझाएं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया रहे तो क्या लगाना log, तो लेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log y बराबर x log x, यही ना। अब क्या करना है इसका DC, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इनका जब DC आप निकालेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1 बटे y इंटू वाई का क्या होगा dy बटे dx बराबर x को ब्रेक करिए आप, इनका जब DC निकालेंगे पहले log का, तो 1 बटे क्या हो जाएगा log x इंटू log x का क्या हो जाएगा 1 बटे x प्लस फिर log x को ब्रेक करिए तो x का DC कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये x से ये x क्या हो गया ख़त्म हो गया क्या। अगर आप यहाँ से dy बटे dx का मान निकाले तो ये y उधर जाएगा तो y गुना में हो जाएगा इंटू 1 बटे क्या हो गया log x प्लस का क्या हो गया log x हो गया, ये नहीं हो गया। चलिए अब जब हम देखेंगे फाइनली अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर y का मान कितना है log x पे पावर x इंटू का हो गया 1 बटे log x प्लस का हो गया log x, ये आपके फाइनली आंसर हो गए। ठीक है, तो अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो इसी तरह से log लेकर के क्या करना है बना लेना है। ठीक है, क्या करना है बना लेना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि y बराबर साइन log x, तो dy बटे dx का मान निकालें, का मान निकालें। ये प्रश्न है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ जो y बराबर साइन इंटू log x, तो यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करें हम लोग इसको अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस log x इंटू log x का फिर करेंगे हम लोग तो log x का कितना हो जाएगा 1 बटे x हो जाएगा, होगा कि नहीं 1 बटे x हो जाएगा। अब अगर फाइनली अगर देखा जाए कि तो dy बटे ये dx निकला, वह निकला कितना cos log x बटे x। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, वो छोटा सा प्रश्न था, कोई बड़ा प्रश्न नहीं था। आइए उसी तरह से एक और प्रश्न है कि y बराबर log sec x प्लस 10x
तो dy बटे dx का मान निकालें। ठीक है, dy बटे dx का क्या करना है, मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्या दिया हुआ, y बराबर log इंटू सेक एक्स प्लस 10x है, तो यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष जब इसका अवकलन आप करेंगे तो क्या होगा, y का क्या होता है, तो dy बटे डी एक्स बराबर log का क्या होता है, log का क्या तो 1/x, तो ये होता है सेक x प्लस का 10x, सेक x प्लस क्या हो जाएगा 10x इंटू फिर क्या करेंगे डी बटे डी एक्स इंटू सेक x प्लस कितना 10x का, यही हो जाएगा। चलिए तो ये फाइनली हो जाएंगे dy बटे डी एक्स बराबर, अब देखिए ये तो बट्टे में है कोई दिक्कत नहीं, सेक x का क्या होता है, तो सेक x का होता है आपको जो सेक x इंटू 10x प्लस 10x का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, बट्टे में क्या है आपको सेक x प्लस का 10x है कि नहीं। अब ऊपर में अगर आप देखेंगे तो dy बटे डी एक्स बराबर सेक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, अब प्लस का क्या बच जाएगा 10x, बट्टे में भी बच जाएगा आपको सेक एक्स प्लस 10x। अब देखिए ये दोनों क्या है समान है, कट गया, तो फाइनली आपका बच गया क्या dy बटे डी एक्स बराबर सेक एक्स, और ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, ये जो है आपके आंसर हो गए, कोई दिक्कत। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, सीखना है, कर है यदि y बराबर log एक्स क्यू तो dy बटे डी एक्स का मान निकालें। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना। आइए करते हैं। y बराबर दिया है log एक्स क्यू, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा dy बटे क्या dy बटे डी एक्स बराबर, पहले log का करेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा x, तो x की जगह पे एक्स क्यू है इंटू फिर d बटे क्या लगाएंगे डी एक्स, किसका एक्स क्यू का, यही ना, तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे क्या है एक्स क्यू, यही ना है, स्क्वायर से एक्स क्यू खत्म हो गया, तो क्या बचा आपको यहाँ से जो dy बटे डी एक्स बराबर 3 बटे एक्स, और यही आपके आंसर हो गए। समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, जो log रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करें, क्या करना अवकलन करना। चलिए मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं, माना कि y बराबर log रूट x है। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटे डी एक्स बराबर लग जाएगा d बटे डी एक्स इंटू लॉग रूट एक्स, ये नहीं हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इसको तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर लॉग का क्या होता है 1 बटे एक्स, तो 1 बटे एक्स की जगह 1 बटे रूट एक्स हो जाएगा, इंटू रूट का क्या होगा फिर डीसी हो जाएगा किसका d बटे डी एक्स इंटू रूट एक्स का, ये हो जाएगा कितना dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटे रूट एक्स इंटू रूट एक्स का होता है 1 बटे 2 रूट एक्स हो जाता है, 1 बटे क्या होता है 2 रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब ये फाइनली निकल गई आपको dy बटे
dx बराबर 1/2x। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 13 की ओर चलते हैं। ठीक है, इससे अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि यदि y बराबर साइन स्क्वायर x तब dy/dx का मान निकालें। ठीक है, ये प्रश्न है और हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए, तो y बराबर क्या दिया हुआ है, जो साइन स्क्वायर x है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसके हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर d/dx इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, आइए जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या, dy/dx बराबर साइन s, पहले स्क्वायर का किया जाता है तो स्क्वायर का क्या होगा यहाँ से, तो 2 साइन x इंटू d/dx लग जाएगा किसका, साइन x का। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो dy/dx बराबर 2 साइन x इंटू साइन x का क्या होता है, कॉस x हो जाता है। तो फाइनली जब इसको देखा जाए तो dy/dx बराबर ये किसका फॉर्मूला, साइन 2x का, साइन 2x, ये आपके आंसर हो गए हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए, प्रश्न नंबर 13 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, जो y बराबर e⁻1/x तो dy/dx का मान निकालें। ये प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करना, सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। दिया y बराबर e⁻1/x, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/ कितना, dx, dy/dx बराबर क्या, d/dx इंटू e⁻1/x। ठीक है, तो इसका जो होता है e⁻ कोई भी रहता है तो उनका सेम ही रहता है, तो e⁻x का डी सी क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो 1/x हो जाएगा। लेकिन यहाँ x है नहीं तो इसलिए क्या लगेगा, d/dx इंटू 1/x। ठीक है, अब फाइनली जब हम लोग देखें तो dy/dx बराबर e⁻1/x इंटू 1/x का डी सी क्या होता है, ये माइनस का 1/x² होता है। ठीक है, तो फाइनली ये क्या आ गया, dy/dx बराबर e⁻1/x बट्टा हो गया माइनस का x²। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे हम। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है देखिएगा, बहुत मस्त सवाल है। आइए, प्रश्न नंबर 15 कहता है, जो यदि y बराबर e⁻sin√x तो dy/dx का मान निकालें। है कि नहीं, ये प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइनली क्या दिया हुआ, y बराबर e⁻sin√x। अब क्या करेंगे, डीसी करेंगे इसका। ठीक है, करिए। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx बराबर e⁻ का क्या होता है, e⁻ वही होता है sin√x, लेकिन फिर इसमें क्या लग जाएगा, d/dx इंटू किसका, sin√x का। क्या, तो अब ये हो जाएगा क्या, dy/dx बराबर e⁻sin√x इंटू साइन का क्या होता है, cos√x इंटू d/ क्या लग जाएगा, dx किसका, √x का।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो dy बटे dx बराबर e⁻ साइन रूट x इंटू कॉस रूट x इंटू रूट का क्या होता है 1/2√x होता है। क्या होता है 1/2√x होता है। ठीक है, चलिए अब ये फाइनली क्या आ गया आपको, dy बटे dx बराबर e⁻ साइन रूट x इंटू हो गया कॉस रूट x बट्टे हो गया 2√x, और यही आपके आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, उसके बाद कल हम लोग जो है फाइनली इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको दर्शा देंगे हम, जो ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया उसका हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।